दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 पर। दोस्त इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है, उस अपडेट को मैं आपके समक्ष साझा करूंगा। अगर देखा जाए आपके दूसरे चरण की काउंसलिंग कल से ही प्रारंभ हो चुकी है, ठीक है, लेकिन उसी के संदर्भ में आपके कुछ तमाम तरह की उस काउंसलिंग प्रक्रिया में आपकी विडंबनाएं उत्पन्न हो रही हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद संपर्क माध्यम आप सभी के समक्ष लिखा गया है। टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी, कहीं पर भी अगर आपको डीएलएड संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो प्लीज आप उन आईडियों का प्रयोग कर सकते हैं। अभी तक जितने लोगों ने उन आईडी का प्रयोग किया है, मीन्स आप मैसेज अपने डाल सकते हैं, समय रहते हुए आपके सभी मैसेज का रिप्लाई यहां से दिया जाता है। तो प्लीज अगर कहीं समस्या होती है तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज आप देख पा रहे हैं, हमने अभी आपसे बताया कि आपके सेकंड चरण की काउंसलिंग जो है वह कल से प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन उस काउंसलिंग के तहत अगर हम बात करें तो आपके सामने समस्या क्या आ रही है, लोगों के द्वारा बताई जा रही है जो चीजें। आपका कहना है कि हमने प्रथम फेज की काउंसलिंग में अपने कॉलेज को अलॉट किया था और वह कॉलेज हमें अलॉट हो गया था, लेकिन हमने फीस का पेमेंट नहीं किया था और उस फीस का पेमेंट न करने की वजह से हमें कॉलेज जो है हमने एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, और एडमिशन नहीं लिया, हम दूसरे चरण की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। लिखा जा रहा है सेकंड फेज की काउंसलिंग में आ रहे कुछ समस्या व निराकरण क्या हो सकता है, यह मुद्दा हमारा है, ठीक है। सबसे पहली चीज यहां पॉइंट की गई है, जिन लोगों के फर्स्ट फेज में काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो गया था, किसी कारणवश बस एडमिशन नहीं लिए, वे दूसरे चरण की काउंसलिंग में क्यों नहीं भाग ले पा रहे हैं, ठीक है, यह आपकी सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। और यहां देख पा रहे हैं, आप लगातार पूछ रहे थे क्या पिछले वर्ष भी ऐसा ही था, और नीचे आप देख पा रहे हैं जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पा रही है वे क्या करें। बिल्कुल जाहिर सी बात है, समाधान आपके लिए आवश्यक है। अगर आप सेकंड चरण की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए क्या समाधान हो सकता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इस पर आगे इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन यहां देख पा रहे हैं, जिन्होंने 10,000 का पेमेंट नहीं किया था उन्हें तो मौका मिलना ही चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आखिरकार यह सवाल उठता है कि नहीं उठता है। और सबसे नीचे लिखा गया है, क्या इन अभ्यर्थियों के डायरेक्ट एडमिशन में मौका मिलेगा, तो यह मुद्दा हमारा आपके समक्ष है, बिल्कुल इस पर हम चर्चा करेंगे। अच्छा, यहाँ जो है मैं आपसे बिल्कुल कहना चाहूँगा, और इसी मैटर को लेकर हम पीएनपी से एक गुजारिश करना चाहेंगे, ठीक है, एक गुजारिश करना चाहेंगे। अभी क्या कहेंगे हम आपसे बाद में बात करते हैं, फिलहाल के लिए हम पहले आपके जो मैसेज आ रहे थे, जो कमेंट आ रहे थे, उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला कमेंट जो आपका आ रहा था, फर्स्ट फेज की काउंसलिंग में अगर जिन्हें कॉलेज अलॉट हो गया था, देखिए अगर इस मैटर पर हम आपसे बात करें तो पीएनपी की तरफ से जब ऑफिशियल डेट निकल कर आई थी, मींस ऑफिशियल नोटिस निकल कर आई थी, तो उन्होंने साफ तौर पर आपसे कहा था कि अगर एक बार आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप 10,000 का पेमेंट कर देते हैं तो आपको 101% उसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा जिस कॉलेज के लिए आपने 10,000 का पेमेंट किया है, ठीक है। अगर 10,000 का पेमेंट आपने कर दिया है तो आपको हर हाल में वही कॉलेज चाहिए जिस कॉलेज के लिए आपने पेमेंट किया है, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपने नोटिस में यह चीज नोटिस नहीं किया था कि अगर आप 10,000 का पेमेंट नहीं भी करते हैं तब भी आपको वही कॉलेज चाहिए, ठीक है। इन्होंने इस चीज को असमंजस में डाला था कि नहीं डाला था, आप कहेंगे बिल्कुल डाला था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जो वर्तमान में अभी सेकंड चरण की काउंसलिंग के लिए निकल कर आई है नोटिस, आप उसे भी देख सकते हैं। इसमें भी इन्होंने इस चीज पर जिक्र नहीं किया है कि अगर आप जो है, वैसे आप काउंसलिंग होने की संभावनाएं नहीं है, तीसरे फेज की काउंसलिंग उम्मीद नहीं है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने इस बात को असमंजस में फिर डाल रखा है कि अगर आप 10,000 का पेमेंट उस कॉलेज के लिए नहीं करते हैं तो आप नेक्स्ट अगले चरण की काउंसलिंग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। बिल्कुल यही चीजें आपके समक्ष सबसे बड़ी गलतियां हुई है, कुछ लोगों को समझ नहीं आया। अच्छा, इसमें इन्होंने फिलहाल के लिए साफ तौर पर लिखा था कि भैया अगर आप 10,000 का पेमेंट कर देते हैं तो आपको अगले चरण की काउंसलिंग में मौका नहीं मिलेगा। हाँ, आपको उस कंडीशन में मौका मिल सकता था अगर आप 3 चरण की काउंसलिंग हुई थी, मींस 3 बार आपकी काउंसलिंग कराई गई थी, ठीक है। आपको पहले चरण में नहीं मिला तो आप दूसरे चरण में जाइए, दूसरे में नहीं मिला तो आप तीसरे में जाइए। अगर तीनों चरण की काउंसलिंग में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है, उस कंडीशन में आप दूसरी काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, अगर
ऐसा तो हो ही सकता है कि जिन्होंने 10,000 का पेमेंट नहीं किया, ठीक है, यहाँ देखिए जिन्होंने 10,000 का पेमेंट नहीं किया था उनको तो भैया मौका मिलना ही चाहिए। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यह एक तानाशाही है, ठीक है। अब उन अभ्यर्थियों की क्या गलतियां हैं जिनका रिजल्ट अभी भी नहीं आया। अभी भी बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो अपने फाइनल ईयर का वो परीक्षा करवा रहे हैं, तो जरा सा विचार करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्लीज आप इस पर विचार करें, ठीक है, आप इस पर विचार करें। उन विद्यार्थियों की क्या गलतियां हैं जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है और वो रिजल्ट के अभाव में ना ही वो ऑनलाइन कर पाए हैं, और किसी का रिजल्ट अगर आ गया है तो वो जो है इस फेज में भाग नहीं ले पा रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल यह आप सभी के लिए एक विचारणीय मुद्दा है। प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर करके जरूर उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग इस पीएनपी में बैठकर शासन प्रशासन चला रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हर विद्यार्थी के साथ यह छलावा किया जा रहा है। अगर आपको यही करना था तो आपको पहले ही बताना चाहिए था कि आप 10,000 का पेमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट अगर कोई कॉलेज आपके नाम अलॉट हो जाता है तो आपको वही कॉलेज में जाना है, बाकी अदरवाइज आप किसी भी काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आपने इस चीज को अधर में डाल रखा था कि जो है अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है 10,000 का पेमेंट कर देते हैं, आपने यही कहा था कर देते हैं तो आपको हर हाल में उसी कॉलेज में जाना है, ठीक है। तो इस चीज पर आपको विचार करना चाहिए। अच्छा, यहाँ सवाल आता है कि क्या पिछले वर्ष भी ऐसा ही था? तो बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूंगा, जहां तक पिछले वर्ष का सवाल है तो उम्मीद यही है कि पिछले वर्ष भी यही कंडीशंस थी, ठीक है। लेकिन लास्ट में चलकर जब पिछले साल 3 चरण में काउंसलिंग हुई थी, ठीक है, 3 बार इन्होंने काउंसलिंग कराया था, लेकिन दूसरी और तीसरी बार इन्होंने जो यह नियम अभी वर्तमान समय में लागू किया है, यह नियम पिछली बार नहीं था, ठीक है। इन्होंने जितने भी बच्चे काउंसलिंग कराए थे, कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तब तो मान लीजिए वो अगले चरण में जाएंगे ही। जिन्हें अलॉट भी हो गया, किसी कारण से वो एडमिशन नहीं ले पाए, तो उनको ये अगले चरण की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कराए थे। सेम वही प्रक्रिया इस वर्ष भी इन्हें करानी चाहिए। अगर ये वर्तमान समय में जिस तरह से चल रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इस काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा इस वीडियो को शेयर करके उन महोदय तक जरूर पहुंचाइए। इस पर विस्तृत रूप से चर्चा हम अपने अगले वीडियो में और अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे। अच्छा, इसके पीछे कारण यह है कि अभी और भी आपके अधिकतर कमेंट को हम बटोरना चाहते हैं। बटोरने का मतलब झाड़ू लेके नहीं, ठीक है, बटोरने का मतलब हम आपके और कमेंट को कलेक्ट करना चाहते हैं ताकि और चीजें आपकी आ जाए निकल कर कि आपको समस्या कहां कहां हो रही है, ठीक है। जितने अधिक से अधिक आप कमेंट करेंगे, टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम आईडी, कहीं पर भी आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जितने अधिक से अधिक आप कमेंट सेशन में मुझे सूचनाएं देते हैं तो बिल्कुल उस पर थोड़ा सा बात करने में पीएनपी से और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूंगा, कहीं भी अगर आपको समस्या हो रही है, खासकर अगर आपने प्रथम फेज में जो है कॉलेज अलॉट किया था, किसी कारणवश एडमिशन नहीं ले पाए हैं, आप दूसरे चरण में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, तो समस्या क्या आ रही है आप उस चीज को हमें अवगत कराएं, ठीक है। अब हम अपने स्तर से काम करेंगे, अगर हो जाएगा तो ठीक है। चूंकि आप सभी को पता है, मैंने हर बार यही कहा है कि हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, बाकी काम होना ना होना वह बात की बात है, ठीक है। तो कोशिश करना हमारा एक फर्ज होता है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, हमने हमेशा आपके लिए संघर्ष किया है और कल भी करते रहेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं, जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पा रही है वे क्या करें। देखिए, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर आपकी काउंसलिंग नहीं हो पा रही तो भैया आपकी गलतियां इसमें नहीं है, ठीक है। इन्होंने आपको जब बीच में अधर में ही डाल दिया तो हम आप कर क्या सकते हैं। बिल्कुल आप इंतजार कीजिए, ठीक है, आप इंतजार कीजिए। आप कहेंगे हम कब तक इंतजार करें, अभी तक तो इंतजार ही कर रहे थे। बिल्कुल, अब हम और आपसे कह ही क्या सकते हैं। अब हमें भी अगर देखा जाए तो अब हम आपसे क्या व्यक्त करें। फिलहाल के लिए अभी आगे और भी हम आपसे चर्चा करते हैं। यह मुद्दा तो विचारणीय है ही। अगर मान लीजिए जिन्होंने पेमेंट कर दिया था उनका आप सेकंड फेज में मत लाइए, ठीक है, उनको आप सेकंड फेज में काउंसलिंग मत कराइए। लेकिन जिन्होंने पेमेंट नहीं किया था, कम से कम उनके ऊपर तो विचार आपको करना ही चाहिए था, उनको तो मौका देना ही चाहिए था। आपने इसे भी नहीं समझा, ठीक है, समझना चाहिए। बहरहाल यहाँ नीचे लिखा जा रहा है, क्या इन अभ्यर्थियों को डायरेक्ट एडमिशन में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, जहां तक डायरेक्ट एडमिशन का मौका है, लगातार कुछ लोगों ने पूछा कि भैया अगर हमें इसमें नहीं मौका मिल रहा है तो क्या हम डायरेक्ट एडमिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं। डायरेक्ट एडमिशन इस वर्ष होगा या नहीं होगा। देखिए, जिस तरह से इनकी रवैया है, पहली चीज आप स्पष्ट रूप से जानिए
कि जिस तरह से पीएनपी की रवैया है इस पर अब क्या हम व्यक्त करें। कुछ अगर देखा जाए तो अभी हम आपसे कह दें भैया डायरेक्ट एडमिशन होगा और पता लगा ना हो तो हमारी गलतियां आप देंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का अभी तक रिकॉर्ड रहा है कि हर बार ये डायरेक्ट एडमिशन करवाए हैं, पिछली बार भी यही कंडीशंस थी। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो इस डीएलएड की प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने लास्ट में जाके इस डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया करवाई है। तो बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूँगा इन अभ्यर्थियों को डायरेक्ट एडमिशन में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह आने वाला वक्त तय करेगा जब पीएनपी की तरफ से ये ऑफिशियल अपडेट निकल कर आ जाएगी कि हम किन अभ्यर्थियों को मौका देंगे। वैसे जहां तक ये उम्मीद है, ठीक है, जहां तक ये उम्मीदें हैं कि मौका इन्हें भी मिलना चाहिए, ठीक है, मौका इन्हें भी मिलना चाहिए। चूंकि एक चीज आप सभी को पता है, ठीक है, चूंकि एक चीज आप सभी को पता है कि अगर इसी तरह से ये बच्चे को बाहर करते रहेंगे, इनके पास अभी 55 से 60 हजार अभ्यर्थियों का वो जो ये एडमिशन हुआ है, ठीक है, अगर इसी तरह से अभी 1,60,000 के आसपास इनकी सीटें खाली हैं, ठीक है, अगर इसी तरह से बाहर करते रहे तो हमें तो नहीं लगता कि ये 10,000 विद्यार्थी पा जाएंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इन अभ्यर्थियों को अभी डायरेक्ट एडमिशन में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस पर भी हम बिल्कुल एकदम श्योर नहीं हैं कि ये मौका दे ही सकते हैं। अब आने वाले वक्त यह तय करेंगे कि इनको मौका देते हैं कि नहीं देते हैं। अच्छा, यहाँ एक मुद्दा और आता है, डायरेक्ट एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल इसमें भी 50-50% के चांसेस हैं। अब आने वाले समय में यह कंफर्म हो पाएगा। अब भैया मेरे ऊपर आप अबजस मत लगाइएगा कि आपने कहा था डायरेक्ट एडमिशन, हम आज भी कह रहे हैं कि हर वर्ष एडमिशन हुआ है तो इस वर्ष होने की संभावना है, बट एकदम मैं श्योर नहीं हूं कि होगा ही, क्योंकि इनके कहने और करने में बड़ा अंतर है। ये कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, इस वजह से इस पर भी हम बिल्कुल श्योर नहीं हैं कि इस वर्ष भी डायरेक्ट एडमिशन करवाएंगे, ठीक है। जहां तक संभावनाएं हैं, अगर हर वर्ष यह प्रक्रिया चली है तो इस वर्ष भी चलनी चाहिए, बट एकदम कन्फर्म मत मानकर चलिएगा। अगर किसी तरह से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया हो जा रही है तो आप करवा लीजिएगा, आप अनवरत चेक करते रहिएगा। अगर कुछ परिवर्तन होता है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप जाने आपका काम जाने, ठीक है। जहां तक हमारा फर्ज था, जहां तक हमारा धर्म था, हम अनवरत आपके सहयोग में लगे हैं। हम इसके संदर्भ में पीएनपी जरूर जाएंगे, यह मेरा वादा है आपसे। उनकी इस बात को उनके सामने अवगत जरूर कराएंगे कि महोदय ये आप क्या कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो एडमिशन प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। इस वजह से अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो बिल्कुल आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं। अगर आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं तो बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करके अपने माध्यम से इस बात को उनके पास तक जरूर पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा। बाकी हम शेयर ओवर करने के लिए नहीं कहते हैं कभी। अगर आज आपकी गाड़ी अटकी है तो जाहिर सी बात है आपका भी यह फर्ज बनता है कि आप वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। किसी भी प्रकार की अगर समस्या होती है तो प्लीज़ आप आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी कहीं पर भी आप अपने मैसेज को डाल सकते हैं। समय रहते हुए आप सभी का रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।